ईसाई हैं या पारसी हैं हम, हिंदू या मुसलमान, सिख हैं ईसाई हैं या पारसी हैं हम, प्यार से एतबार से आज से कहीं इंसान हैं हम, यहूदी हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, आस्तिक या नास्तिक हैं हम, चार हो या हजार हो। थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जल्दी शायद 1 महीने में यहाँ ना बीच में चौक के ऊपर ऊंची लाइट जो है मैंने पास करवा दिया सारे में, इसमें यहाँ ब्लॉक में पूरी रोशनी जाएगी 1 महीने में। उसके लिए मैंने तो मुझे खंबा नंबर लिख के मेरे बेटे भेज दें, मैं लगवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ सर, एक सेकंड ये आप क्या नाम है सर आपका? आप थोड़ी इस पब्लिक की बात सुनिए, तभी आपको पता चलेगा कि बस्ती में कितनी सारी दिक्कतें हैं। दोबारा अगर आप यहाँ नहीं बैठे सारी पब्लिक दिल के कहीं इंसान हैं हम। हमारी जाने के बाद भी एक तो कूड़ा नहीं उठता और कम से कम भी 3 महीने या 35 दिन के 90 दिन के बाद में नालियों की सफाई होती है और कर्मचारी आने के लिए तैयार नहीं होते। अगर कंप्लेंट की जाती है तो दौड़े दौड़े सारे कर्मचारी मेरे घर के आगे आ जाते हैं, कहते हैं जी तुम हमें क्यों नहीं बताते। अब ये बताओ, जब कहने से आते नहीं तो उनको, तो मैं उनसे ऊपर कुर्सी पे बैठने वालों से ये पूछूंगा कि वो ये देखें कि साइड पे क्या होता है क्या नहीं होता। हमारे जो कॉलोनी है उसमें सफाई होती है या नहीं होती है। कुछ कर्मचारियों को जागरूक करें, कुछ जनता को जागरूक करें, मेरा यही अनुरोध है। सर देखिए ना मेरे नाम का सर, तो सर उसमें सर रोज हर दो दो दिन पे 3 दिन पे सर मैं इनको रिमाइंडर देता रहता हूँ, मेरे कंप्लेंट पे सर काम नहीं हो रहा है। सर आप देखना रजिस्टर उठा के, मेरे नाम की कंप्लेंट सर बहुत होगी सर, ठीक है, मगर सर किसी एक कंप्लेंट पे भी सर कुछ काम नहीं हुआ है। और सर मैं और ज्यादा कंप्लेंट करने पे सर यहाँ के जो कर्मचारी है सर वो भी मेरे घर पे आते हैं और वो एक बात तो ये कहते हैं, पहले तो ये कहते हैं आप बेटा हमसे बोलते हैं बड़े प्यार से मस्का लगा के, ठीक है, और फिर उसके बाद सर ये बोलते बेटा काम हम करते हैं, हम नहीं करते हैं, आपको आगे क्या बोलने की जरूरत है, आप हमसे आगे कहो। और फिर मैं इनकी बात सुन लेता हूँ, मुझे पता है ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। और फिर इसके बाद भी ये ऐसे नहीं मानते तो ये घर पे आते हैं धमकी देने, माँ बाप को बोलते हैं आपका लड़का कंप्लेंट करता, आप अपने लड़के को समझा लो। मेरी मम्मी से भी कई बार कहा है इन्होंने, ठीक है, मगर आप बताओ सर आप कैसे ना हम कंप्लेंट कर सकते हैं और ना तो सर हम किसी फोन अधिकारियों को सर फोन करके बोल सकते हैं इनके बारे में भी। सर ये क्या मैं अपनी मन गढ़ंत कहानियां नहीं कह रहा हूँ सर, ये मेरे पे कूड़ा उठाया जाता है बहुत ज्यादा बोलने पे, मैं कंप्लेंट करता हूँ जब मेरा ये हाल है। और सर आम पब्लिक है जो इन लोगों के बारे में जानती नहीं है बिल्कुल भी, सर वो क्या करेंगे बताओगे सर आप। और सर ऐसे ही चलता रहा तो सर बताओ सर कैसे होगा। सर फलसवा में देख लो सर आप कितनी सारी गंदगियां हैं। और सर दूसरी बात दिल्ली जल बोर्ड की, सर मैं तो कहता हूँ जो सर आपके लिए बोतलें आई है ना सर, ये बोतले का पानी मत पियो आप, मैं आपको ना दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर का पानी ला के देता हूँ। पिछले संडे आया था टैंकर, सर पीएंगे आप लोग, पीएंगे सर एक बार सर पी के देख लो सर, बहुत टेस्टी पानी है। जो हम लोग सर टंकियों का पानी गंदा है, क्यों ना हम टैंकर के ही नाम पर इनको ठगते हैं। सर ये मसला है और कुछ नहीं है सर। एक बंदा सर सरकारी कर्मचारी कोई भी सर इस कॉलोनी में काम करने को राजी नहीं है, इनकी कंप्लेंट करो तो ये सर घर पे आके धमकी देते हैं। आप बताओ सर। बरस से तो दौड़ते दौड़ते शौचालय अब बनाए, लेकिन ऐसा शौचालय बना है कि कोई काम है कि नहीं है, उसमें तो ना सफाई है
न एक गाड़ी मंगाते हैं, कभी खाली पैसे बटोरने के लिए बैठे हैं। हाँ जी, अब उसमें नाली में जितने पानी है सारे टंकी के पानी नाली में बहा देते हैं, लेकिन एक बार गाड़ी नहीं मंगाया है, खाली टंकी बना के रख दिया। आसपास में जो कूड़ा है जो उस टंकी में से निकाल के रखे थे वो कूड़ा अभी, जब सीवरेज नहीं है तो शौचालय के पानी कैसे निकलेंगे? गाड़ी काहे नहीं मंगाते हैं? हमारे ये कहने के मतलब है कि खाली पैसे बटोर के अपने जेबे भर रहे हैं, इतना मुसीबत से झेल रहे। आप लोग जाके 1 मिनट नहीं वहाँ पर बैठिएगा। कैसा है वो जिंदगी से जाके रोटी खाते हैं तो घर बंद करके, लेकिन कैसे हम जिंदगी जी रहे हैं से आप लोग चल के एक बार देख लीजिए हमारे साथ। हम दिखाते हैं कि कैसे है वो जगह 600 दीवार भलस्तर की समस्या है। सरकार के हमने सफाई कर्मचारी लगाए हैं, वो कूड़ा अगर मैं अपने दरवाजे से निकाल के बाहर करती हूँ तो वो कूड़ा वहीं के वहीं है, वो बाहर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे एक भी कूड़ा घर नहीं है। उस कूड़े को उठा के खुले मैदान में डाल दिया जाता है। नालियां जो बनी है उनका पानी खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है। वो बीमारी जो है मच्छरों से, जो भी एक भाई ने बोला कि ना तो गौर है, ना अस्पतालों में गौर है, ना इस जगह पे। इंसान तो हमें बनाया और सरकार ने बहुत बड़े दावे किए कि इनको हमने जगह दे दी। तो ये भी सोचना चाहिए कि आबादी कितनी है यहाँ पे। हमने एप्लीकेशन दी, 2 शौचालयों का एक फ्री में उद्घाटन किया गया, C2 में उद्घाटन किया गया, बाहर से पॉलिश कर देते हैं। खुले में बैठने से कितनी बीमारियां पनपती है, बच्चे वहीं खेलते हैं, पार्क नहीं है बच्चों के लिए, नहीं खाती हैं। जब ये भलसवा की समस्या है, क्योंकि लड़कियां अगर खाना खाती हैं तो सुबह टॉयलेट जाना पड़ेगा। सुबह लंबी लाइनें होती हैं टॉयलेट में, अगर वहां नहीं जाती तो खुले में जाएंगी। तो स्कूल से लेट होती हैं, स्कूल में जाएं तो वहाँ पे भी गंदगी होती है। ना तो स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था है ढंग से। हम ये जानना चाहते हैं कि अधिकारी गण है तो काम क्यों नहीं? अगर काम है तो ये इस तरीके की व्यवस्था क्यों है जहाँ पे औरत को काम नहीं होता है? NGO भी काम कर रही है, सब कर रहे हैं, पर जब व्यवस्थाएं उस तरीके की बनाई गई है उसमें कोई क्या कर सकता है? हम लोग जाते हैं तो पैसा नहीं दिया जाता, वहाँ पे फ्री सेवा लिखी हुई है शौचालय में, तो फ्री सेवा लिखी हुई है, फिर भी महिलाओं से 1 रुपया, बच्चों से 12 साल के बच्चों से भी 1 रुपया और पुरुषों से 2 रुपया लिया जाता है। अगर वो 5 बार गया तो उसको कितना पैसा देना पड़ा? गरीब लोग हैं, कोई भी अमीर इस तरीके से इन कॉलोनियों में नहीं रहता है। वो अपने खाने का करे या पैसा दे टॉयलेट के लिए। साथ साथ हम ये कहेंगे कि कोई ऐसी व्यवस्था की चाहिए जिसमें 20 या 25 रुपए का पास बनाया जाए, जिससे कि बाहर गए तो 20 रुपए खर्च हो गया। वो इतनी महंगाई में टॉयलेट के लिए दे या अपना गृहस्थी को चलाए। यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था के लिए मैं विनती करती हूँ कि आप सब सुन रहे हैं अधिकारीगण, कृपया ध्यान दें इसके ऊपर। मैं एक्शन इंडिया से हूँ। शिवर बंद पड़ा हुआ है, खुला चलता है और शौचालय की जब लैट्रिन निकलती है तो कुछ सामने उबलती है, घर के सामने उबलती है। उसको कई बार हमने एप्लीकेशन भी दिए हैं और लिखे भी दिया है, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम कहते हैं इस गटर को साफ करवाओ और इसमें डलवाओ पाइप को। वो सीधा खुला नाले की जैसे बरहा नहीं होता गाँव में, नाला जो चलता है इस तरह से बस्ती के बगल में चल रहा है वो पानी लैट्रिन का। और मेरे पड़ोसी की एक लड़के की शादी रुकी थी तो उसकी साली घर पे आई तो कह रही लेकिन यहाँ का तो गंदगी है इतनी और यहाँ क्या रिश्ता कर रहे हो तुम? तो इसीलिए उनका रिश्ता भी टूट गया वहाँ से। क्योंकि शौचालय की बहुत के बारे में और मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में जूझी हुई हूँ सर, क्योंकि मेरे से कम 20-25 हजार रुपया भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि कभी किसी को हो जाता है कभी किसी को हो जाता है। क्योंकि हफ्ते का पानी हम लोग पीते हैं तो उसमें कीड़े भी होते हैं और हम कितना उबालेंगे, क्योंकि हम पर रोटी करने के लिए तो गैस ज़्यादा होती नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि कम से कम पानी हमारा रेगुलर
अच्छा मिले, हमको साफ सुथरा मिले। और शौचालय की तो बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि उसका बिल्कुल ऐसे गड्ढा खोद रखा है, शिकायत करने जाते हैं तो लड़ाई होती है हमारे साथ, झगड़ा होता है। हम ये कहते हैं उसका निवारण करा जाए। आपके एरिया में जो गंदा पानी सप्लाई वगैरह होता है उसमें गंदगी भी आती है, उसके लिए हम ORS क्लोरीन हमारे डिपो बने हुए हैं काउंसिलर के ऑफिस में, सरकारी डिस्पेंसरी है, उसमें किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी होती है आप मेरा नंबर लिख लीजिए और फ्री बिल्कुल ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। सर अपना नंबर बोल दीजिए। मैं सुनी और आपका जैसा एरिया है, हम लोग भी एक ऐसे ही एरिया में काम करते हैं। सुंदर नगरी का आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, दिलशाद गार्डन के पास है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। हम लोग भी वहाँ काम करते हैं, बहुत कुछ ऐसी समस्याएं वहाँ पर भी है। पर जैसा कि भी आपको पता है क्लोरीन की गोलियों के बारे में, पानी की प्रॉब्लम के मैं भी यही सोच रही थी कि अगर उबाल उतना नहीं सकते हैं, जो उबाल सकते हैं उबाल के यूज करें, क्योंकि अगर जो भी समस्या है कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। सब पे गलतियां थोपने से या लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अब क्लोरीन की गोलियों को लेके उनको कैसे यूज करना ये समझ के अच्छे से उसको कर सकते हैं उपयोग। साथ में साफ सफाई का जहाँ तक है तो हमें लगता है कि दूसरों से ज्यादा हमारी खुद की भी उसमें गलती होती है, हमें खुद भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम लोग अपने घर का भी कचरा कहाँ पे फेंकते हैं, आप लोग जब सफाई करते हो कहाँ पे फेंकते हो कचरा? सब बाहर ही फेंक देते हैं ना, कोई नहीं सोचता कि उसको हम कहीं अलग रख के कहीं फेंकें। और MCD की गाड़ियां भी होती हैं, अब यहाँ पे आती है कि नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि घरों से भी गाड़ियां कलेक्ट करती हैं कचरा, तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं, गाड़ियों का अगर हो सकता है वो करें। और कचरे का जहां तक बजाय कोई कचरा अगर डब्बा रखवा भी नहीं, उसमें डब्बा कचरा कोई नहीं डालेगा, ये मेरे साथ लिखवा के ले लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ में अपनी भी थोड़ी आदतें सुधारनी है। कचरे को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके अगर नहीं कहीं से हो पा रहा इंसान तो खुद आप लोग अपनी अपनी RWs हैं, आपकी भी बहुत सारी कमिटीज होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कलेक्शन करके कुछ तो इंतजाम कर सकते हैं। कचरे को इकट्ठा करके एक जगह बाहर डालें, कुछ इंतजाम अपना भी कर सकते हैं। और ठीक है, सरकार को तो करना ही है, जितना वो कर रही है वो भी करेगी और उनका काम है, उनको करना ही है, पर हमें अपना भी थोड़ा सा करना है इंतजाम उसके लिए। और साफ सफाई अपनी जितनी हो सकते हैं, सबसे एक अच्छी तकनीक होती है अपने हाथ धोने की आदत, जो कि हम लोग में शायद नहीं होती है। पानी खराब है, गंदगी है माना, लेकिन हाथ तो हम धो सकते हैं ना, वो हमें कोई नहीं बोलेगा कि वो हमें खुद धोना है। दिन में आप कई बार हाथ धोइए, खाने को ढक के रखें, तो उससे बीमारियां कम फैलती है। ये सब बीमारियां सब जगह होती है, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पे ही है, थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे।